एनटीपीसी के जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि एनटीपीसी जो 2021-22 में हुआ है, 20-21 में हुआ है, उसमें जितने भी हार्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 हो गया या फिर उससे पहले जितना भी एनटीपीसी जितना हार्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों का जो है संकलन का ये सीरीज चल रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आप हमारा उद्देश्य यही है कि 1 अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए। 1 अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए सारी प्रक्रिया हमारे चैनल पर जारी है। आप हमारे चैनल से जुड़ के अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कि एनटीपीसी में हार्ड शिफ्ट टॉप 100 क्वेश्चन कितना, तो टॉप 100 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन का जवाब हमारे वीडियो के अंत होते होते आपको मिल जाएंगे। और अन्य भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, कितना, तो 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सारे प्रश्न कि जो कंडला बंदरगाह है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया। तो कंडला बंदरगाह का नाम बदल कर दिया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कौन, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। गंगा को स्वच्छ करने के लिए जो नमामि स्वच्छ गंगे परियोजना है, इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो 2014 ईस्वी में। भारत का जो चौथा राष्ट्रपति है वह कौन था, तो जो भारत का चौथा राष्ट्रपति था वह था वीवी गिरी। वहीं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1933 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम जो है वह किसने किया था, तो पाकिस्तान के जो नाम का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। कब, तो 1933 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है, तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसको मिनी संविधान कहा जाता है। क्या, तो मिनी संविधान। अक्षांश और देशांतर के बीच का कितने डिग्री का कोण रहता है, तो जो अक्षांश और देशांतर रेखा है उसके बीच का कोण होता है 66.5 डिग्री। कितना, तो 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा कि जो दिल्ली सल्तनत है इसमें सबसे ज़्यादा जो शासन किया वह कौन सा शासक है, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन, तो फिरोज शाह तुगलक जो है यह सबसे लंबा समय तक शासन करने वाले शासक हैं। किसमें, तो दिल्ली सल्तनत काल में। तेजस विमान का निर्माण कौन करता है, तो इंडिया में जो तेजस विमान है इसका निर्माण कौन करता है, तो HAL द्वारा किया जाता है। कौन, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है तेजस विमान का निर्माण किया जाता है। तत्वबोधिनी सभा का जो स्थापना है वह किसने किया था, तो जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। कौन, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी ने जो 1919 ईस्वी में एक दिन का भूख हड़ताल किया था, कि जो घोषणा किया था वह किस कारण किया था, तो महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में एक दिन के जो भूख हड़ताल किए थे वह जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी घटना के लिए जो है एक दिन का जो है भूख हड़ताल किए थे। पहली बार मानव निर्मित फाइबर, आप इसे इम्पोर्टेंट लिख के रख लीजिएगा कि मानव द्वारा निर्मित जो पहला फाइबर है वह कौन है, तो वह है रेयान। रेयान जो है मानव द्वारा निर्मित पहला फाइबर है। कौन, तो रेयान। प्रथम जो है डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर हुआ इसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ENIAC। ENIAC जो है वो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर होता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस श्रेणी के श्रमिकों को संबोधित करता है, तो जो प्रधानमंत्री श्रम योगी
मानधन योजना है वो असंगठित जो श्रेणी है जो उसके श्रमिक हैं, किसका, तो असंगठित श्रेणी के जो श्रमिक हैं उनके लिए जो है प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुरुआत किया गया है। तो इस शिफ्ट का जो है 1 अप्रैल 2021 इसको फर्स्ट शिफ्ट का जो सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब 1 अप्रैल 2021 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न, फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न कि जो हैदर अली है वह किस वंश का कहाँ का शासक था। तो जो हैदर अली है वह मैसूर राज्य का शासक था। कहाँ का, तो मैसूर राज्य का। दिल्ली चलो का नारा जो है वह किसने दिया था। तो जो दिल्ली चलो का नारा है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने। वर्नाकुलर फ्लैश एक्ट को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो जो वर्नाकुलर फ्लैश एक्ट है कौन, तो वर्नाकुलर फ्लैश एक्ट यह कब पारित हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। कि जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो वह जो है वह लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, तो जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जलाशय है वह किस स्थान में था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जलाशय है वह धौलावीरा में पाया गया था। कहाँ पर, तो धौलावीरा में। लोग इसे याद रखिएगा। पद्मावत जिसकी रचना किसने किया था। पद्मावत का रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं उसके नाम बताना है। तो जो ब्रिक्स में देश आते हैं वह है बी से होते हैं ब्राज़ील, आर से होता है रसिया, और आई से होता है इंडिया, और सी से होता है चाइना, और जो एस है वह होता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वह 2009-10 ईस्वी में जो है ब्रिक्स से जुड़ा हुआ था। काकरापारा जो परमाणु षड्यंत्र है वह कहाँ पर है। जो काकरापारा परमाणु षड्यंत्र है वह कहाँ पर है, तो वह गुजरात राज्य में है। ग्रीन गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत सारे गोल्ड सुने हैं लेकिन ग्रीन गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्रीन गोल्ड हम लोग बांस के पेड़ को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। भारत में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ था उसका डेट बताना है, कि पूरा डेट बताना कि आर्थिक उदारीकरण का जो फुल डेट है वो क्या है। तो 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। कब, तो 24 जुलाई 1991 ईस्वी को जो भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट यानी कि IBS का मुख्यालय कहाँ है। कौन सा बैंक है, तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट IBS, जिसका मुख्यालय बेसेल स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर, तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट यानी IBS का मुख्यालय जो है बेसेल स्विट्जरलैंड में है। राजाजी नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। भारत ने अपना पहला जो उपग्रह है वह कब छोड़ा था। तो भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल, कब, तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा था। कब, तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है प्रावधान किया गया है। तो जो अल्पसंख्यक होते हैं उसके जो हितों का संरक्षण है वह कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 में ए में बताया गया। किसमें, तो अनुच्छेद 29A में। मैंग्रोव वन जो है वह किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो मैंग्रोव वन है वह जो है तटीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इंडिया में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल सुंदरबन क्षेत्र में या गुजरात में पाए जाते हैं। 1 अप्रैल 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है वह भी समाप्त हो गया है। अब 3 अप्रैल 2021 के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 अप्रैल 2021 ईस्वी में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारत राष्ट्र कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो जो भारत राष्ट्र कांग्रेस है जिसकी स्थापना
1985 ईस्वी में होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी यानी कि BMS चंद्र बनर्जी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना जो है वह कब होता है? UNHRC संयुक्त राष्ट्र जो है ह्यूमन राइट्स परिषद का जो स्थापना कब होता है? तो 15 मार्च 2006 ईस्वी में। कब? तो 15 मार्च 2006 ईस्वी में जो है वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना होता है। कब? तो 2006 में 15 मार्च को। संघाई महोत्सव वह किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? तो जो संघाई महोत्सव है वह मणिपुर राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है तो वह द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ? तो द हेग नीदरलैंड में। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा के पास जो नदी है, कौन? तो महानदी। इसी में के पास जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर ही बनाया गया है उड़ीसा में। भारत ने राफेल जो है वह किस देश से खरीदा है? तो जो भारत में राफेल हैं वह फ्रांस देश से लिया गया। किस देश से? तो फ्रांस देश से। MCB जिसे घरों में सामान्यतः उपयोग किया जाता है, MCB जिससे हमारे जो अन्य यांत्रिक सामान होते हैं जिसकी रक्षा होता है, वह MCB का फुल फॉर्म क्या है? तो MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वह किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वह जो है मैंग्रोव वन से संबंधित है। किससे? तो मैंग्रोव वन से। इडुक्की परियोजना यह किस नदी पर जो है केरल राज्य में स्थित है? तो जो इडुक्की परियोजना है वह जो है पेरियार नदी पर कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो जो यंग बंगाल आंदोलन है इसका शुरुआत जो है हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। किसने? तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने किसका शुरुआत किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन का शुरुआत। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? MSP जिससे किसानों को बहुत सपोर्ट मिलता है, तो MSP का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह जो है किसानों के जो उपज होते हैं, जो सामान होते हैं उसके बिक्री से संबंधित है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। सूचना का अधिकार जो अधिनियम आया था वह कब लागू हुआ? जो सूचना का अधिकार जो 2005 में अधिनियम आया था वह 12 अक्टूबर। कब? तो 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि चीन ने जो है वह कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा विकसित किया है। चीन ने एक कृत्रिम सूर्य का जो है निर्माण किया है। वह किस विधि पर काम करता है? तो न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। अब 3 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वह जो है ये समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 3 अप्रैल 2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। इससे सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर ही नहीं बल्कि आपका स्टैटिक जो है स्टैटिक जीके आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। कौन? तो स्टैटिक जीके। आप किसी भी एग्ज़ाम का इसके अलावा तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही उपयोगी, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी हो और किसी भी जो है रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है एकदम रटता है, इससे उसको सारे एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलते हैं। तो 3 अप्रैल 2021 ईस्वी में जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो 16 सितंबर को। सिक्किम और चीन जो जोड़ने वाले जो दर्रा है वह कौन है? कौन? तो सिक्किम और चीन को। तो सिक्किम और चीन के बीच जो दर्रा है वह है नाथुला दर्रा। कौन? तो नाथुला दर्रा। दल बदल कानून कब आया था और इसे कब लागू किया गया? तो जो दल बदल कानून है वह 1985 ईस्वी में जो है इसे लागू कर दिया गया। कब? तो 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक जो है वह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का? जो कथक होता है वह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हम लोग प्रतिवर्ष 21 जून को मनाते हैं। कब? तो 21 जून को प्रतिवर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कलिंग पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। और यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वह भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1938 ईस्वी में। कब? तो 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन वैली यह जो है किस क्षेत्र का एक प्रमुख वैली है? तो जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका राज्य में है, तो यह अमेरिका राज्य के कैलिफोर्निया में स्थित एक प्रमुख वैली है। कौन? तो सिलिकॉन वैली। शिक्षा को संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो शिक्षा को जो संविधान के समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है। अब इसमें शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वह कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही उसमें भाग लेते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। वसा का पाचन जो है वह कहाँ पे होता है? तो जो वसा है उसका पाचन जो है हमारे छोटी आंत में होती है। कहाँ पर? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बंगाल विभाजन कब हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी शुरुआत जो कि बंगाल विभाजन के बाद हुआ। किसके बाद? तो बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ उसके बाद जो है भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी रक्तवाहिनी है वह है कैपिलरीज। कैपिलरीज कोशिकाएँ। कोशिकाएँ जो है वह हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। भारत की पहली महिला भारतीय जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। तो भारत की पहली महिला जिसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वह है सुचित्रा सेन। कौन? तो सुचित्रा सेन। सुचित्रा सेन थी जिसे भारत में पहली भारतीय महिला थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। मेरुदंड जो कि हमारे शरीर के मेरुदंड हैं उसमें कितने जोड़ी जो है हड्डियाँ पाई जाती है? तो उसमें 33 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती है। कितना? तो 33 जोड़ी। अब 3 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 अप्रैल 2021 का। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना यह किस शिफ्ट का क्वेश्चन है? तो 5 अप्रैल 2021 इसके जो है वह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 5 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत जो है वह कब होता है? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को किया जाता है और यह बहुत ही बड़े बृहद स्तर पर जो है सभी के बचत खाते खोले गए और इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में भी नाम दर्ज हुआ। किसका? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को होता है। सिक्किम से एक राज्य पश्चिम बंगाल भारत राज्य की सीमा साझा करता है। तो सिक्किम से कौन सा राज्य है वह जो है भारत की सीमा साझा करता है? तो जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य से एकमात्र जो है वह पश्चिम बंगाल ही सीमा साझा करता है। मगध की राजधानी कहाँ है? तो जो मगध है इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। कहाँ पर? तो गिरिब्रज या राजगिरी मगध की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक क्या है नाम?
तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। इसमें डार्विन सिद्धांत की व्याख्या किया गया है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो जो यूनाइटेड नेशनल सिस्टम जो स्टाफ कॉलेज है इसका मुख्यालय जो है तुरिन इटली में है। कहाँ पर? तो तुरिन इटली में। वंदे मातरम पत्रिका का संपादक कौन था? तो जो वंदे मातरम पत्रिका है इसका संपादक होता है अरविंद घोष। कौन? तो अरविंद घोष वंदे मातरम पत्रिका का संपादक। नेक्स्ट देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्यालय और जो उसका मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय है इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं किसके? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसकी और अन्य न्यायाधीश इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में जो पर्वतीय वन क्षेत्र हैं वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ चीड़ के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। किसके? तो चीड़ के। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार पाकिस्तान देश के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? पाकिस्तान देश के लिए प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। किसमें? तो यह मुस्लिम लीग में। कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। और यह किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1940 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? और लाहौर अधिवेशन। और इसमें पहली बार जो है पाकिस्तान देश के मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो जो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए सरकारिया आयोग समिति। कौन? तो सरकारिया आयोग समिति का गठन किया गया था। पटाखा जो है वह किस देश का मुद्रा है? पटाखा किस देश का मुद्रा है? तो पटाखा जो है वह मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ देश का मुद्रा क्या है? तो पटाखा। मुरलेन नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क है? तो मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मुरलेन नेशनल पार्क सभी कोई इसको याद रखेंगे। तो मुरलेन नेशनल पार्क जो है वह मिजोरम राज्य में स्थित है। किसमें? तो मिजोरम में। मिजोरम राज्य में जो है मुरलेन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रैम का फुल फॉर्म क्या है? और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। रैम जो एक चिप के रूप में काम करता है कंप्यूटर में, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है यह एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें बिजली जाने पर इसमें सारी जो स्टोर रहता है वह समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारी क्लास को। ग्रुप डी के सारे जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट हुए हैं और उसको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है सारे संकलन जो है इस सीरीज में आपको मिल जाएगा। ग्रुप डी में पूछे गए हार्ड क्वेश्चन इस सीरीज में आपको सभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी क्लास में जो भूगोल का ज्योग्राफी का जो 1500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन? तो 1500 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो हमारे चैनल पर चल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास के 2000 प्रश्न। किसका? तो इतिहास जो कि एग्ज़ाम में 40% वेस्ट इतिहास का ही होता है। तो इतिहास के 2000 प्रश्नों का संकलन जिसमें ल्यूसेंट, स्पीडी, एनसीईआरटी सभी का जो है सारांश से निकाला हुआ 2000 प्रश्न है। वहीं विज्ञान के 1000 क्वेश्चन तो हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट जो है वह क्लास मिल जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, खासकर अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे से संबंधित सारे जो है वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में।